नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर में। और आज हम आपके लिए जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए महत्वपूर्ण जो आपका सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक दिया गया था उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान या फिर कह लें मनोविज्ञान का। तो मनोविज्ञान की बात करते हैं। सबसे पहले आप एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो आने वाले वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। मनोविज्ञान की बात करेंगे। मनोविज्ञान की सामान्य बात करें तो मनोविज्ञान से जो सामान्य आशय है वो है मन का विज्ञान। नाम से ही आपको पता चल रहा है मनोविज्ञान का मन का विज्ञान, वही आपका क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान। आगे हम बात करते हैं इसके मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की। मनोविज्ञान ग्रीक और यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। मनोविज्ञान जो आपका साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक और यूनानी दो भाषाओं के शब्द से मिलकर दो शब्द है उनसे बना है। जिस प्रकार आपके लाइब्रेरी शब्द में बताया था उसी प्रकार ये जो आपका मनोविज्ञान है वो भी दो शब्दों से और दो इसकी भाषाएं हैं ग्रीक और यूनानी। दो शब्द कौन कौन से हैं तो सबसे पहले आपका साइकी है और दूसरा है लोगोस। साइकी और लोगोस दोनों ही ग्रीक और यूनानी दोनों भाषाओं के शब्द हैं। साइकी का जो आशय है वो है आत्मा। साइकी का आशय क्या है, आत्मा। और लोगोस अध्ययन करना, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी कहलाएगा। आत्मा का अध्ययन करना। इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है उनका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो एवं क्रो के द्वारा जो मनोविज्ञान आपका साइकोलॉजी है उसको मानव के व्यवहार और जो मानव के संबंध है उनका अध्ययन ही मनोविज्ञान कहा गया है। दूसरा आपका प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक है वो है आपकी वाटसन। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है, धनात्मक विज्ञान ही आपका मनोविज्ञान कहलाता है। किसके अनुसार है ये, तो आपका वाटसन के अनुसार है। किसका, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान। इसके अलावा अगले जो है आप मैकडूगल है। मैकडूगल के अनुसार जो आपका मनोविज्ञान है वो आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, जैसे का तैसा, यानी कि यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल ने क्या बताया है कि जो मनोविज्ञान है वो आपका आचरण एवं व्यवहार दोनों का यथार्थ विज्ञान ही आपका क्या है, मनोविज्ञान है। ये जो आपकी परिभाषाएं हैं ये महत्वपूर्ण है भी। इनसे जो मनोविज्ञान में आपका एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा इन परिभाषाओं में से। इन परिभाषाओं में से एक जो आपका क्वेश्चन है वो आपके लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में जरूर आएगा। तो ये जो सभी आप जो परिभाषाएं हैं वो आप ध्यान से पढ़ें और इनको नोट डाउन भी कर ले भाई, और साथ के साथ में आप इनको याद भी करें। अगली जो परिभाषा है वो है वुडवर्थ की। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानवीय व्यवहारों का अध्ययन है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, जो मनोविज्ञान है वो वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव के व्यवहारों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। तो ये हमारे चार महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक थे, क्रो एवं क्रो थे। सबसे पहले उन्होंने मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन क्या बताया, मनोविज्ञान। दूसरी वाटसन है, इन्होंने मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान। वाटसन के अनुसार क्या, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। मैकडूगल है, मैकडूगल ने आचरण एवं व्यवहार का जो यथार्थ
विज्ञान है वही आपका मनोविज्ञान है। और अगले थे आपके वुडवर्थ, इन्होंने जो मानव व्यवहारों का अध्ययन है, यानी कि मानव जब वातावरण के संपर्क में आएगा तो उनके व्यवहारों का जो अध्ययन होगा वही आपका क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाएगा। तो ये मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। इसके अलावा ये जो आपका सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है कि दो भाषाओं और दो शब्दों से मिलकर बना है, ये क्वेश्चन भी आपका भाई पक्का आ सकता है। महत्वपूर्ण इंपोर्टेड लगा ले, इंपोर्टेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। इसके अलावा जो साइकी है, साइकी का अर्थ आ सकता है, लोगोस का अर्थ आ सकता है। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करें, मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था। ये भाई इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण तथ्य है आपके मनोविज्ञान के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्य मान ले, ये महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई। सबसे पहले बात करें तो मनोविज्ञान का जो प्रारंभ माना जाता है वो अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता है कि जो मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो अरस्तु के समय के साथ ही दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में इसका जो अध्ययन है वो शुरू हुआ था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को है। विलियम जेम्स, ये नाम याद रखना भाई, विलियम जेम्स इंपोर्टेंट नाम है और इससे बहुत सारी आपकी आगे परिभाषाएं भी आएगी। और मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का जो श्रेय है वो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे विलियम जेम्स, इनको जाता है। और इसी के कारण विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि विलियम जेम्स द्वारा ही जो मनोविज्ञान है उसको दर्शन शास्त्र से अलग किया गया था। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का कार्य विलियम जेम्स द्वारा किया गया और इसी कारण इन्हें मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक विलियम जेम्स ने लिखी थी। विलियम जेम्स द्वारा लिखित पुस्तक है भी ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक आपकी विलियम जेम्स द्वारा और ये लिखी गई आपकी 1890 में लिखी गई है, जो मनोविज्ञान की क्या है? आधारशिला बन गई है। मनोविज्ञान की आधारशिला बन गई है। कौन सी? जो पुस्तक लिखी थी विलियम जेम्स ने, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में। आगे हम जो मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास है, यानी कि समय के अनुसार किस प्रकार जो साइकोलॉजी आपकी मनोविज्ञान है उसका धीरे धीरे विकास हुआ है और इसके लगातार इसका जो विकास है वो हुआ है, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बताया गया और इसके जो समर्थक थे वो सबसे पहले आपका अरस्तु, डेकार्ट, प्लूटो एवं सुकरात, ये चारों क्या थे भाई? जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बताया गया उसके समर्थक थे अरस्तु, डेकार्ट, प्लूटो और सुकरात। इसको जो आत्मा का विज्ञान कहा गया था वो 16वीं शताब्दी तक इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। किसको? मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी तक आत्मा का विज्ञान है वो कहा गया था। इसके बाद इसका जो नाम क्या चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट है मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान। आगे क्या कहा गया है? मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या बताया गया है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और इसके जो समर्थक थे वो थे, प्रमुख जो समर्थक थे वो थे पोम्पोलोजी और थॉमस रीड। प्रमुख समर्थक कौन थे? पोम्पोलोजी और थॉमस रीड इसके क्या थे? ये दोनों क्या थे? प्रमुख समर्थक थे इसके। इसके अलावा जो अन्य इसके समर्थक थे वो था लॉक एवं बर्कली।
मन या मस्तिष्क का जो विज्ञान बताया गया मनोविज्ञान का, उसमें प्रमुख पोम्पोलॉजी और थॉमस रीड थे। अन्य जो इसके समर्थक थे वो थे लॉक एवं बर्कली। और इसको 17वीं शताब्दी में ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान है वो बताया गया था। कौन सी? 17वीं शताब्दी में। आगे है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। आगे बताया गया है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान बताने वाले इसके समर्थक थे फ्रायड, वाइब्स, विलियम वुंट और विलियम जेम्स। चारों वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को क्या बताया था अभी? चेतना का विज्ञान। इसके अलावा जेम्स सली भी थे। जेम्स सली, फ्रायड, वाइब्स, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली, इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया। और यह बताया था 19वीं शताब्दी में। कब बताया गया? 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया गया था। इसके अलावा जो विलियम मैकडूगल है, इन्होंने इसकी आलोचना भी की थी। विलियम मैकडूगल ने 1905 में अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, विलियम मैकडूगल द्वारा जो 1905 में पुस्तक लिखी गई आउटलाइन साइकोलॉजी, उसमें चेतना को एक बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना की गई थी। आलोचक कौन हो गए बीच में? मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। किसमें की? तो 1905 में अपनी जो पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी, इसमें चेतना को बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना की। समर्थक थे इसके फ्रायड, वाइब्स, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली। 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। अब जो वर्तमान में मनोविज्ञान के लिए यूज किया जाता है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान है। वर्तमान में क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान है। इसके जो समर्थक थे वो थे स्किनर, मैकडूगल, वाटसन, वुडवर्थ। कौन कौन से थे जिन्होंने मनोविज्ञान को वर्तमान में 20वीं शताब्दी में बताया गया था और वर्तमान में भी ये चल रहा है। भी मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान कहा गया। स्किनर, मैकडूगल, वाटसन और वुडवर्थ द्वारा ये क्या थे? इसके समर्थक थे। तो ये मनोविज्ञान का क्या था? क्रमबद्ध विकास। क्या था ये? क्रमबद्ध विकास। वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया था। ये वुडवर्थ द्वारा जो मनोविज्ञान है, जो मनोविज्ञान है आपकी, उसको वुडवर्थ ने, किसने? वुडवर्थ ने इसके विकास क्रम के अनुसार इसकी जो परिभाषा है वो दी है। वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। किसका? सर्वप्रथम किया गया, अपनी आत्मा का त्याग किया गया। फिर इसने अपने मन का त्याग किया। फिर किसका किया? फिर इसने अपने मन का त्याग किया। फिर इसने चेतना को अस्वीकार किया। किसको? चेतना को अस्वीकार किया। और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। किसकी? व्यवहार की विधि को वर्तमान में स्वीकार करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आपका वुडवर्थ के शब्दों में है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया था, आत्मा का विज्ञान कहा गया इसे। बाद में इसने अपने मन का त्याग किया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। उसके बाद चेतना को इसने क्या किया? अस्वीकार किया। इस कारण इसे क्या कहा गया? चेतना का विज्ञान। और अंत में व्यवहार को इसने व्यवहार की विधि का क्या किया? स्वीकार किया। तो इसे अब वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार हमने जो इसके आपके मनोविज्ञान का विकास था उसका अध्ययन किया। सर्वप्रथम जो इसके
सामान्य परिभाषा थी, विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इसकी जो परिभाषाएं दी गई उनका हमने इसमें अध्ययन किया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य थे इसमें उनका अध्ययन किया, और जो इसका क्रमबद्ध विकास है उसमें जो इसको आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मन या मस्तिष्क, चेतना और अंत में व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान कहा गया। इनके कौन कौन से समर्थक थे उनका हमने अध्ययन किया। तो ये महत्वपूर्ण क्लास अभी, इसमें आपका 1 या 2 प्रश्न अवश्य आ सकता है, तो इसे ध्यान से आप पढ़ें। तो आज के लिए हमारी जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। तो आप एक बार इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें भाई, सभी शेयर कर दें। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। इसके अलावा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आप बता सकते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी रही ये आपकी जो साइकोलॉजी की पहली क्लास आपकी लगाई गई है। इसके अलावा आगे भी हम इसी प्रकार की जो आपकी साइकोलॉजी की क्लास है वो लगातार लेके आएंगे। धन्यवाद।